नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और विधायक डॉक्टर विजया लक्ष्मी साधो शुक्रवार को इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने इंदौर प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में मीडिया से चर्चा की। साधो ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार गूंगी बहरी हो गई है, जो कुछ भी सुनना नहीं चाहती। विधानसभा सत्र को 3 दिन चलाने के बजाय शिवराज सिंह चौहान ने मात्र 3 घंटे में ही खत्म कर दिया। साधु ने कहा कि विधानसभा में विधायकों को अपनी बात करने का अधिकार है, लेकिन सत्ता पक्ष चर्चा करने से घबराता है। मीडिया ने जो आईना दिखाया, उसी आधार पर कांग्रेस आवाज उठा रही है। 9 से 12 अगस्त तक विधानसभा सत्र था, लेकिन मात्र कुछ घंटों में संपूर्ण सत्र खत्म कर दिया गया। साधु के मुताबिक हम जनता से जुड़े मुद्दे सदन में उठा रहे थे, लेकिन सरकार सत्र से भाग खड़ी हुई। यही कारण है कि 3 घंटे में सत्र खत्म कर दिया गया। लोकसभा में चर्चा न हो पाने के मुद्दे पर साधु ने बताया कि वे खुद 2010 से 2016 तक राज्यसभा सदस्य थी। तब विपक्ष में बैठी भाजपा ने लोकसभा और राज्यसभा नहीं चलने दी, लेकिन आज हमारी पार्टी विपक्ष में है। हम ध्यान आकर्षण कर रहे हैं, लेकिन भाजपा जनता के बीच सत्र नहीं चलाने देने का आरोप लगा रही है। साधु के मुताबिक भाजपा सरकार ने जानबूझकर सदन में आदिवासी दिवस के दिन ही चर्चा रखी और सत्र आयोजित किया, जबकि विधायक अपने क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित थे। ऐसे में सकारात्मक चर्चा को भटकाया गया। साधु ने खुला आरोप लगाते हुए कहा है कि 10 फुट गड्ढा प्रदेश में कहां है शिवराज जी। इसके विपरीत राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से नेमावर की घटना में एक ही आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों को 10 फीट जमीन में जरूर काट दिया गया। ओबीसी के मुद्दे पर साधु ने कहा कि दिग्विजय सिंह की सरकार में ओबीसी आरक्षण 24 से 27% किया गया। बाद में आपकी ही भाजपा सरकार ने ही आरक्षण नीति बदलकर उसे कम किया था, लेकिन कमलनाथ ने आते ही फिर से 27% किया। अब आप अपने ही जाल में फंस चुके हैं। साधु के अनुसार गृह मंत्री नौटंकी करते हैं। खुद को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से नौटंकी करते हुए लिस्ट करवाने के बजाय गरीबों को खाने के पैकेट मुहैया कराते तो बेहतर होता। वहीं उन्होंने विश्वास सारंग और गिरीश गौतम पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेता उल जुलूल बयानबाजी करते हैं। जी की सरकार सौदा करके बनी। पहला सत्र इन्होंने 24 मार्च से 27 मार्च की बुलाया था, 3 दिन का। चला है कितने दिन? 1 दिन। दूसरा सत्र इन्होंने 17 दिसंबर 2020 से 17 जनवरी 2021 तक चलाया था। बीच होना था, नियम के मुताबिक 32 दिन चलना था। चला है कितना? 6 दिन। तीसरा सत्र मानसून का सितंबर 2020 में हुआ, सिर्फ 3 दिन का सत्र बुलाया था, वो भी 1 ही दिन चला। बजट सत्र जो भी का था, 33 दिन का सत्र इन्होंने बुलाया। चला है कितने दिन? 22 फरवरी से 26 मार्च 2021 के बीच का था। 33 बैठकें होनी थी, चला है सिर्फ 13 दिन। अभी जो 9 से 12 अगस्त से 2021 को सत्र होना था, चला है कितने दिन? 3 घंटे, जो 4 दिन का सत्र था। फिर उसमें हमने जो आवाज उठाई और सत्र कौन से दिन चला है इन्होंने? स्टार्ट किया 9 अगस्त को। 9 अगस्त को राष्ट्र संघ ने आदिवासी दिवस घोषित किया है, जिसमें 1984 में किया है, जिसमें 193 देश उपस्थित थे। राष्ट्र संघ ने उसमें आदिवासी दिवस घोषित किया है 1983 में। जब विश्व संघ जो हमारा प्लेटफॉर्म है सभी राष्ट्रों का, क्यों जाते प्रधान? जब उसको मानना ही नहीं है तो प्रधानमंत्री क्यों जाते वहां भाषण देने? जब विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया तो आपने उसी दिन सत्र आहूत किया विधानसभा का, क्योंकि एमएलएज लोग अपने अपने विधानसभाओं में, जो आदिवासी एमएलएज हैं, जो हम लोग हैं, वहां जाके उत्सव नहीं मनाए। आदरणीय कमलनाथ जी ने सरकार में आते ही उस दिन अवकाश घोषित किया। अवकाश घोषित करने के साथ साथ उन्होंने ब्लॉकों को राशि आवंटित की, जाकि आदिवासी अच्छे से अपना उत्सव मना सके। इसके साथ साथ उनको बर्तनों की व्यवस्था की। ये सब आदरणीय कमलनाथ जी ने व्यवस्था की थी, प्राप्त कर दी, क्योंकि विपक्ष मुकर होकर ये चीजें आपका उठाएगा। पेट्रोल और डीजल सबसे ज्यादा वेट कहां लग रहा है? मध्य प्रदेश के अंदर। मैं कुछ आंकड़े लाई हूं यहां पर। यहां हमारे वो दाढ़ी वाले बाबा नाना जी ऊपर बैठे हुए एक्साइज ड्यूटी में कितना कमा रहे हैं? पेट्रोल में 2014-15 में जब उनको सत्ता हथियाई, 29,279 करोड़ रुपए उन्होंने एक्साइज ड्यूटी से
अपना खजाना भरा। 18-19 में 52,779 करोड़। 20-21 जनवरी तक का आंकड़ा मेरे पास है 89,575 करोड़। डीजल में भी तो और ही माशाल्लाह किया है। 2020-21 में 2,04,906 करोड़ का राजस्व एक्साइज ड्यूटी से कलेक्ट किया है। अगर टोटल आंकड़ा एक्साइज ड्यूटी का हम मानेंगे तो 2014-15 में 4.3% था। 18-19 से बढ़कर वो 6.8% आ गया और 20-21 का जनवरी तक का आंकड़ा है 12.2%। 1-8% और जोड़ लो तो 13-14% आंकड़ा हो गया। और कहाँ मनमोहन सिंह की सरकार 4.3% छोड़ के गई थी, आज 13% के करीब आ गया है। नेमावर की जो घटना है उसका मुद्दा उठाएंगे। जिन अत्याचारियों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और मेरे ख्याल से मामा जी शिवराज मामा ने आपके यही कहा था कि मैं बदमाशों को, गुंडों को 10 फीट गड्ढे में गाड़ूंगा। हम तो 10 फीट गड्ढा ढूंढते फिर रहे हैं कि कहाँ प्रदेश में 10 फीट गड्ढा इन्होंने खोदा है और कितने लोगों को गाड़ा है उसमें। लेकिन राजनीतिक संरक्षण प्राप्त आपके द्वारा नेमावर के अंदर उस दलित आदिवासी परिवार के 3 नाबालिग बच्ची, टोटल मिला के 5 लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों ने 10 फीट गड्ढे में जरूर गाड़ा। 1.25 क्विंटल नमक, यूरिया और एसिड से जरूर उनको जलाया। ये शिवराज मामा की सरकार में, सौदेबाजों की सरकार में ये जरूर हुआ, राजनीतिक संरक्षण के माध्यम से। ये उठाना चाहते थे लेकिन आप भाग गए। हम उठाना चाहते थे 27% आरक्षण की बात। आपको याद होगा, कई तो नए नौजवान पत्रकार हैं, लेकिन जो दिग्विजय सिंह के शासन में, दिग्विजय सिंह जी के शासन में 14% ओबीसी आरक्षण से 27% बढ़ाया गया था। ये बात थी 2003 की। मैं भी उस मंत्रिमंडल की साथी थी, दिग्विजय सिंह मंत्रिमंडल में, उस वक्त बढ़ाया था। 2003 में हमारी सरकार चली गई, मामा जी की सरकार 15 साल रही, क्यों नहीं उन्होंने इसको कंटिन्यू रखा? क्यों, अगर कोर्ट में अगर किसी ने याचिका दायर की तो आपने क्यों अपना जो प्रस्तुत ठीक ठाक नहीं किया? आपने क्यों नहीं रक्षा की ओबीसी की? अभी फिर कमलनाथ जी की सरकार बनी, फिर हमने उसको आरक्षण को 27% किया। फिर आपके महाधिवक्ता ने कोर्ट में ये कहा, वहाँ पर आपने हलफनामा पेश किया और आज उस 27% का आरक्षण कहाँ पर आ गया? सीमित होकर 14% पर। और 14% पर आपने आदेश निकाला कि मेडिकल में जो भर्तियाँ होंगी, जो नियुक्तियाँ होंगी, वो वही 14% के आधार पे होंगी। तो आप इससे भी, क्योंकि आप अपने इसमें जाल में फंस गए हो, क्योंकि आपकी सरकार का हलफनामा कोर्ट में प्रस्तुत है, आप अपने ही जाल में फंसे हो, इसलिए आप विधानसभा के धरातल पर जवाब नहीं दे सकते हो। क्योंकि आप जुमले बाहर तो कर सकते हो, आप असत्य कथन बाहर तो कर सकते हो, लेकिन विधानसभा का जो प्लेटफॉर्म है वहां तो रिकॉर्डेड होती है चीजें, तो वहां आप कैसे बोलोगे? इसलिए आपने सत्र की आहुति दे दी। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड